अपने मनपसंद काम का ऐसे पीछा करना चाहिए जैसे एक इंसान आखिरी फ्लाइट के पीछे भाग रहा हो। नमस्कार करते आप सभी का, अमित बात कर रहा हूँ। क्लास 9 मोशन ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखने वाला है आज, बहुत मजा आने वाला है भैया। आज ग्राफ ग्राफ खेलेंगे। क्या खेलेंगे? ग्राफ ग्राफ खेलने वाले आज। इसके पहले मोशन का पार्ट 2 दिया था, उससे बहुत ही प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज देखेंगे एरिया और स्लोप क्या होती है, एक ग्राफ के अंदर एरिया कैसे निकाले, स्लोप कैसे निकाले, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर देखेंगे ये पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको अभी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोला है, बेसिकली वो देखने वाले हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होती है वो देखेंगे, और इस ग्राफ के अंदर इनकी स्लोप और एरिया कैसे निकालनी है इसके ऊपर बात करने वाले, बहुत मजा आएगा। चलो फटाफट से देखते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं स्लोप क्या होती है। स्लोप सुनते संग ही मन में कुछ आ रहा है, कुछ चढ़ान सा, है ना, ऐसे कुछ चढ़ता हुआ जो ऊपर जा रहा हो, या ऐसा कुछ एक जो नीचे आ रहा हो, है ना, इंक्लाइंड वे में एक एंगल बनाते हुई, तो उसी को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप सुन के ये समझ में आ रहा है कि एक चढ़ता हुआ कुछ या नीचे आता हुआ कुछ इंक्लाइंड वे में, उसको कहते हैं स्लोप। अब देखते हैं स्लोप निकालते कैसे, फटाफट से ध्यान देते हैं स्लोप के ऊपर। तो ये देखो, एक लाइन लेट से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसी के अंदर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचा, ये देखो यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची। अब मेरे को निकालनी है स्ट्रेट लाइन की स्लोप। अब स्लोप निकालने के लिए आपको याद रखो टेन थीटा निकालना पड़ेगा। ये लेट से मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस, और ये वाली है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल वाली वाई और हॉरिजॉन्टल वाली एक्स। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को स्लोप निकालनी है तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा टेन थीटा। अब ये टेन थीटा क्या होता है, आप बेसिकली क्लास 10th में जाके पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। अभी यहाँ पे क्लास 9th में नहीं है, 10th में जाके है, तो वहां जाके आप पढ़ोगे साइन कॉस टेन ये सब। तो अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ टेन थीटा निकलता है कैसे। टेन थीटा निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस इनको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है एक ट्राइंगल अगर आपके पास हो, उस ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस, और तीसरा कौन सा होता है? हाइपोटेनियस। वो तो वो देखने वाले हैं। टेन थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला देख लिया आपने, और टेन थीटा निकालने के लिए यहां पर आपको ये थीटा चाहिए होगा। जब तक आपके पास ये थीटा ना हो तब तक टेन थीटा कहां से आएगा, है ना, तो पहले थीटा चाहिए। तो बेसिकली स्लोप कहने का मतलब हमको ये थीटा ही निकालना है। एक्चुअल में ये हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये हमको स्लोप देगा। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूं, स्लोप निकालनी है तो मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसा यहां ज्वाइन कर देता हूं। ये देखो, तो ये एक ट्राइंगल बन गई आपकी। आप देखो ये आपकी एक ट्राइंगल बन गई। पहले तो एक इंक्लाइंड लाइन था, ऐसा ऐसा इंक्लाइंड, अब एक मैंने उसको नीचे ज्वाइन कर दिया एक वर्चुअल लाइन से, तो आपकी एक ट्राइंगल बनती हुई आपको दिख गई। अब देखो इस ट्राइंगल में आपके हाइपोटेनियस, जैसे मैंने बताया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस होंगे आपके। आपका यहां पे देखो बन रहा है 90 डिग्रीज, ये वाला यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो होता है ये वाला, मतलब इसके ऑपोजिट में ये वाला, ये होता है हाइपोटेनियस। इस वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो आपकी होती है, ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर होते हैं। और नीचे में जो होता है सबका बेस, यहाँ पे नीचे में सबका बेस, ये लाइन मतलब यहां से लेके यहां तक, इस लाइन को बोलते हैं हम बेस। समझ में आ रहा है? तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। आपको टेन थीटा निकालनी है तो बेस और परपेंडिकुलर को क्या करो, आप डिवाइड कर दो। अब मुझे बताओ बेस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे आएगी। परपेंडिकुलर, मुझे ये बताओ यहां से यहां तक का लेंथ लेना हो आपको। परपेंडिकुलर तो ये है ना, यहां से लेके यहां तक का लेंथ अगर मुझे पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं वाई में ऊपर जाऊंगा या एक्स में जाऊंगा, ये बताओ। अगर मुझे ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी हो तो क्या मैं एक्स में ऐसे आगे बढ़ूंगा इस तरफ, या मैं वाई में ऊपर की तरफ बढ़ूंगा? जाहिर सी बात है मैं वाई में बढ़ूंगा, तभी तो मुझे उसकी परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल जाएगी ना। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की जगह, इसका मतलब इन प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर आई कैन ऑल्सो राइट वाई, एंड इन प्लेस ऑफ बेस, ये वाली आपकी बेस है यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इन प्लेस ऑफ बेस आई कैन राइट एक्स, तो यहां पे मैं एक्स डाल रहा हूं। तो आपको क्या दिख रहा है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। और इस टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ही तो बोलते हैं। इसी टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। तो मैं फाइनली ये ऐसा भी लिख सकता हूं कि स्लोप इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। तो ऐसे आपका स्लोप निकलती है, आपकी फॉर्मूला भी आ गई। तो स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आपको किसी भी तरीके का ग्राफ गिवन हो, अगर उसकी स्लोप निकालनी हो तो दोनों एक्सिस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने, दोनों एक्सिस को, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को डिवाइड कर दोगे, उन दोनों की लेंथ को, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। बिल्कुल स्लोप मिल जाएगा। अब बात करते एरिया की, एरिया कैसे निकाले। एरिया निकालने की बात है, लेट से मेरी यही लाइन है, मेरी यहाँ पे इस तरीके से ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। जैसे मैंने इंक्लाइंड लाइन बनाया था वहां पे, यहाँ पे भी बना रखा है। अब मेरे को इस इंक्लाइंड लाइन के अंदर एरिया बनाना है। तो याद रखो जब भी एरिया निकालनी हो तो जिस भी दो पॉइंट का एरिया निकालना है, बेसिकली यहां पे एक आपका देखो
यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक्स कॉमा वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा, और यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स कॉमा वाई। तो दो आपके पास कोऑर्डिनेट हो एक लाइन के, और उन दो कोऑर्डिनेट के एरिया निकालने हो, तब क्या करो, सिंपली उसको नीचे ड्रॉप डाउन कर दो एक्स एक्सिस पे। क्या बोला मैंने, उसको नीचे खींच कर लिया एक्स एक्सिस पे ड्रॉप डाउन कर दो, तभी आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब इसको यहां लाकर ज्वाइन कर दे इस तरीके से, ऐसा 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 एक्स एक्सिस पे, याद रखो एक्स पे टच करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ले जाकर छोड़ दिया, आपको एक्स पे टच करना है, समझ में आ रहा है, तभी आपकी एरिया निकल पाएगी। अब आपने यहाँ पे टच कर दिया, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, आपको एरिया निकालनी हो तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये वाली जो आपकी लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये बेस है, यहां से यहां तक बेस इंटू, और हाइट कौन सी, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर, इसी को तो हाइट बोलते हैं ना ट्राइंगल की, ये यहां से यहां तक, तो ये आपको हाइट दे देगा, और यहां से आपकी एरिया निकल जाएगी। बहुत सिंपल है ना, एरिया निकल जाएगा। मान लो अगर ऐसे रहता, आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, और आपका जो इस बार ये आपका जो बेसिकली ये लाइन बना है, लेट से ऐसा है, इस ग्राफ के अंदर ये इंक्लाइंड नहीं है, इस तरीके से इंक्लाइंड ना हो, मान लो ऐसा हो इस तरीके से, अब कैसे निकालोगे इसका एरिया, तो मैंने आपको बता रखा है एरिया निकालने के लिए आपको उसको वाई वाले में, सॉरी एक्स वाले में आपको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिस जिस भी दो कोऑर्डिनेट्स के आपको एरिया निकालने हैं, जिस भी दो कोऑर्डिनेट के अंदर के एरिया निकालने हो, उनको एक्स में ड्रॉप डाउन कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरे को मान लो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इन दो पॉइंट के बीच का एरिया निकालना हो, तो मैं ड्रॉप डाउन करूंगा, इस वाले को नीचे ड्रॉप डाउन करो ऐसे करके वर्चुअल लाइन बना के, और ये तो पहले से यहाँ पे दिख ही रहा है नीचे है, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है एक स्क्वायर दिख रहा है, मान लो स्क्वायर दिख रहा हो या रेक्टेंगल दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, तो चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसके एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली। तब क्या करोगे, जो भी आपको लेंथ गिवन होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो भी लेंथ होगा, और यहां से यहां तक जो भी ब्रेथ होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा ना, बहुत आसान है। तो ये देखो लेंथ, तो यहां से यहां तक लंबाई क्या होगा, लेंथ तो ये होगी ना, यहां से लेके यहां तक, मतलब आपकी एक्स, ये तो एक्स है ना, अरे इस तरफ आप बढ़ोगे हॉराइजन में तो आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, और अगर इस तरफ बढ़ोगे ऊपर वर्टिकल में तो आप वाई एक्सिस पे जा रहे हो। तो मैं लेंथ को एक्स बोल दूं, मैं लेंथ को बोल दे रहा हूं एक्स, और ब्रेथ को बोल दे रहा हूं, इसकी चौड़ाई जो है ब्रेथ, उसको मैं वाई बोल दे रहा हूं। और ये मेरा क्या हो गया, स्लोप, सॉरी स्लोप, ये मेरा क्या हो गया, एरिया, ये मेरा क्या निकल गया, एरिया। तो आपने क्या देखा, एरिया निकालने के लिए कोई सी भी फिगर आपकी हो, तो एरिया निकालने के लिए आप देख रहे हो कि दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप यहां भी देखो ना, आपकी जब ये ट्राइंगल की एरिया आपने निकाला, तो यहां भी जो आपकी ब्रेथ है, ये जो आपकी ब्रेथ निकली है, ब्रेथ कौन से, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो आपकी जो ब्रेथ है हाफ इंटू बेस इंटू, ये वाले की बेस है, यहां से लेके यहां तक बेस, और बेस क्या है एक्स एक्सिस में, तो मैं बेस के जगह एक्स लिख सकता हूं, और हाइट के जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो हाइट ऊपर चढ़ रहे हो, मतलब आप वाई की तरफ जा रहे हो ना, वाई की तरफ, तो हाइट की जगह मैं वाई लिख सकता हूं। देखो एक्स इंटू वाई यहां भी आ गया, और आपने नीचे भी देखा कि जब आपके पास स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, आपकी भी एक्स इंटू वाई आ गई। तो एरिया निकालने के लिए दोनों एक्सिस को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और स्लोप निकालने के लिए दोनों एक्सिस को, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपकी स्लोप आ जाएगी। तो ये था बेसिकली स्लोप और एरिया में अंतर, सिंपल सा अंतर ये था, समझ गए ना। हाँ, जैसे मान लो ऐसा होता है, अगर इसमें रब कर दूं, एक मिनट, यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, कुछ और देख लो, यहाँ पे एरिया के ऊपर बात करते, कुछ और देख लो। जैसे ये मेरी लेट से लाइन ऐसे होती, ये मेरी लाइन यहां से गई है इस बार, और इस लाइन का मुझे क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो। तो मैंने आपको क्या बताया, एरिया आपको निकालनी है तो आपको जिस भी कोऑर्डिनेट को, जिस भी दो कोऑर्डिनेट के बीच के एरिया निकालने हो, उन दो कोऑर्डिनेट को नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो पहले। तो मैं इसको नीचे ड्रॉप करता हूं, देखो लेट से मेरे को यहां और यहां इन दोनों पॉइंट के बीच के एरिया निकालनी है, उनको एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं। तो इसको पहले एक्स पे लाते हैं, याद रखो एक्स पे ही लाना पड़ेगा आपको, और इसको भी यहाँ नीचे ड्रॉप करते हैं इस तरीके से, देखो नीचे ड्रॉप हो गया। और लेट से आपकी ये वाली एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ, ये वाली आपकी एक्स है, ठीक है, और ये वाली तो आपकी वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो फिगर बना आपका, ये कौन सा फिगर है आपको याद है, ये जो फिगर बनी है, ये जो पूरी निकलेगी बीच की आपकी एरिया होगी इस फिगर की, इस फिगर को बोलते हैं हम ट्रेपीजियम, इस फिगर को बोलते हैं ट्रेपीजियम। आपको ध्यान में होगा ट्रेपीजियम में बेसिकली होता है कि आप देखो दो साइड आपके साइड के पैरेलल है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं आपके ट्रेपीजियम की एरिया कैसे निकाले, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आपकी जो पैरेलल साइड्स होंगे उसके सम इनटू एच हाइट। जैसे अगर बात करूं इस ट्रेपीजियम की, तो इसका पैरेलल साइड कौन कौन सा है, देखो एक ये पैरेलल साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों पैरेलल है।
बिल्कुल पैरेलल है, ये साइड और ये साइड आपकी पैरेलल है, उन दोनों साइड का लेंथ आपको पता होगा, तो उनका सम आप कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। हाइट कौन सी, यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये वाली, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन खींचना, यहां से लेके यहां तक, और ये जो लंबाई होगी जितनी भी, ये आपको हाइट देगा बेसिकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लोगे, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल गई तो इसका मतलब आपकी इस पूरी फिगर की एरिया निकल गई। समझ में आ रहा है? तो ये होता है बेसिकली स्लोप और एरिया में अंतर, ठीक है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। अब यहां से मेन खेल शुरू होगा, ठीक है। अब हम लोग सब कुछ समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएंगे अभी, इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, और इसके बाद बढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसकी स्लोप और उसकी एरिया कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो आप याद रखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हमेशा स्लोप निकलती है। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हमेशा स्लोप निकलती है, इसकी आप एरिया निकाल नहीं सकते हो, मतलब मैथमेटिकली निकाल सकते हो, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू आया, लेकिन वो वैल्यू हमारा किसी काम का नहीं होगा। आपको दिखाते हैं कैसे, पहले आप देख लो। तो पहले हम एक काम करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ डेटा पुट करता हूँ। क्या डेटा पुट करता हूँ? फॉर एग्जांपल मेरे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से खड़ा हूँ, ये रहा, और मैं यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा हूँ, मान लो इस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मार्किंग करते हैं, ये आपकी लेट से 0 है, मतलब रेफरेंस पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 के बाद ये आपका लेट से 1 मीटर है, ये 2 मीटर, ये आपकी 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, इस तरीके से है। तो आपने क्या देखा, 0 सेकेंड जब मैं 0 पे था, तब उस समय टाइम कितनी थी? 0 सेकेंड। टाइम 0 सेकेंड थी, बिल्कुल उस समय कुछ भी टाइम नहीं हो रहा था। जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया, जब मैं 0 से बढ़ के आगे बढ़ा, जब मैं 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो मेरे को समय कितना लगा? 1 सेकेंड का। और जब मैं 1 मीटर से 2 मीटर पे पहुंच गया, तो मेरे को समय लगा 2 सेकेंड का, फॉर एग्जाम्पल। और जब मैं 2 सेकेंड से 3 सेकेंड पहुंच गया, तो मुझे लेट से समय लगा 3 सेकेंड का। जब मैं 3 से 4 मीटर पहुंच गया, तो मुझे समय लगा, जब मैं यहां पहुंच गया, मुझे समय लगा 4 सेकेंड का। इस तरीके से मुझे हर एक एक मीटर बढ़ने पे, मेरे मुझे 1 1 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो आप देखो, यहाँ पहले मार्किंग करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे टाइम की मार्किंग करते हैं। लेट से टाइम यहाँ पे आपका 0 रहा होगा, उसके बाद यहाँ आपकी 1 सेकेंड, यहाँ पे आपकी लेट से 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, और यहाँ पे 5 सेकेंड। उस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की करते हैं यहाँ पे मार्किंग। तो लेट से यहाँ पे आपकी 1 मीटर होगी, यहाँ पर आपका लेट से 2 मीटर होगा, यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर आपकी 4 मीटर, और यहाँ पर 5 मीटर। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी। अब उस सारे डेटा को यहाँ पुट करते हैं। देखो, जब टाइम 0 था मेरा, तब पोजीशन भी 0। जब टाइम 0 था तब तो मैंने मूव किया ही नहीं, तब तो मैं खड़ा था ओरिजिन पे। अब मैं अभी तक स्टार्ट कर ही नहीं, अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जब टाइम 0 पोजीशन 0, तो यहाँ पर मिल गया मुझे ओरिजिन पे, ठीक है। अब जब टाइम हुआ 1 सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे जब टाइम हुआ 1 सेकेंड, तब मैं कितना मूव किया? 1 मीटर। तो देखो, मैं 1 सेकेंड जब टाइम हुआ, तो मैं मूव किया 1 मीटर, मतलब यहां मुझे मिल रही है। देखो, 1 सेकेंड में 1 मीटर मैंने मूव किया। जब मेरी टाइम हुई 2 सेकेंड, तो मैंने कितना मूव किया? 2 मीटर। जब टाइम हुई 2 सेकेंड, तो मैंने कितना मूव किया? 2 मीटर। इसको यहाँ लाओ, ये वाली पॉइंट आपको मिल गई, ठीक है। जब मेरी टाइम हुई 3 सेकेंड, तो मैंने मूव किया 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस मैंने कवर करा। तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, ऐसा उठाओ, इसको यहाँ लेके आओ। देखो, 3 सेकेंड और 3 मीटर मिल गए। तो यहाँ पे जब टाइम हुई 4 सेकेंड, तो मैं मूव किया 4 मीटर डिस्टेंस, और यहाँ पे पहुंच गया। अब अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं, आप देखो, इन सबको अगर ज्वाइन करोगे, इन सारे डॉट्स को ऐसा करके, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऑल तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप जब कॉपी लेकर करोगे इसको, तो आपको स्ट्रेट लाइन एक देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? और बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन निकला है, अब इसका हम स्लोप निकाल लेंगे ना। देखो, आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई है, इसकी स्लोप तो निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं आप? स्लोप मतलब ये एंगल, ये थीटा है ना, इसी थीटा को तो स्लोप बोलते हैं ना। तो ये थीटा कैसे निकाल ले? आपको पता है कि स्लोप निकालने के लिए, स्लोप पता करने के लिए हमें निकालना पड़ता है tan थीटा। और tan थीटा क्या बोलता है? परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करो तो आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब देखो, यहां से लेके यहां तक, इसको नीचे ड्रॉप डाउन करो ऐसा। तो यहां से लेके यहां तक ये परपेंडिकुलर है मेरी, यहां से लेकर यहां तक। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है बताओ? देखो, यहां पर तो 4 मीटर है ना। आपको मैंने बताया है, परपेंडिकुलर मेजर करने के लिए हमें y को देखना है, x को नहीं देखना है अभी, क्योंकि बेसिकली हम y में आगे बढ़ेंगे ना, y में बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, तो मेरे को परपेंडिकुलर का लेंथ मिलेगा। तो आप देखो, तो यहां पर 4 मीटर है y में, और यहां पर 0 मीटर है।
y में। इसका मतलब मैं 4 माइनस 0 कर दूं तो मेरे को बेसिकली परपेंडिकुलर का लेंथ मिल जाएगा। अब मेरे को निकालनी है बेस की लेंथ, तो बेस मतलब यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां पर कितना है देखो 4 सेकेंड, और यहां पे कितनी है 0 सेकेंड। तो मैं कितना कर दूं 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड कर दूं। अच्छा 0 सेकेंड, 0 सेकेंड इस तरीके से, ठीक है ना, कर दिया मैंने। 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना आ जाएगा 4, और ऊपर में आपकी मीटर है और नीचे में सेकंड है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। आप सोचोगे 1 मीटर पर सेकेंड ये किसकी यूनिट होती है, आपको पता है? मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है किसकी, वेलोसिटी की। यहां मैं लिख दूं वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी मिल गया। आप खुद भी देखो ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या है आपकी, परपेंडिकुलर पे हमारी डिस्प्लेसमेंट है, और बेस पे हमारी क्या है, टाइम। बेस पे हमारी टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना। तो यहां से हमने एक चीज क्या सीख लिया अभी, कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप निकालूं तो मुझे क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट भी क्या आ रही है, मीटर पर सेकंड, जो कि होती है वेलोसिटी की यूनिट। ठीक है ना, याद रखना हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब मैंने आपसे एक और बात करी थी, वो क्या, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की एरिया हम पता नहीं कर सकते हैं। ऑल दो मैथमेटिकली निकाल तो लेंगे, कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, एक वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेकिन वो वैल्यू किसी काम की नहीं होगी। समझाते हैं, इसको रब कर दे, इसको पहले मिटा देते हैं फटाफट से, ठीक है ना। देखते हैं वो काम की क्यों नहीं होगी हमारी एरिया, इसको रब कर दें। हाँ, अब देखो वही लाइन खींचते हैं फिर से। लेट से यहां मैंने एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन हमें मिला था ना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमें मिला था, ठीक है। अब मेरे को इसकी एरिया निकालनी है, इसको यहां करो। इस लाइन के एरिया निकालना, मैंने को बताया था कि जिस भी दो कोऑर्डिनेट के बीच के एरिया निकालना हो उनको एक्स में ड्रॉप डाउन करो। कहां पर, एक्स में ड्रॉप डाउन करनी है। तो इसको एक काम करते हैं, एक्स में लाकर गिराते हैं, यहाँ नीचे एक्स में लाकर गिराते हैं। अब ये क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया। ट्राइंगल की एरिया क्या होती है आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पर बेस क्या है आपका, बेस आपका बेसिकली टाइम है। अगर आप बेस में आगे बढ़ोगे तो आप टाइम में आगे बढ़ रहे हो, है ना, टाइम। और हाइट क्या आपकी, ये वाली, मतलब यहां से लेके यहां तक ये आपकी हाइट है। और अगर हाइट की हम बात करें तो नीचे से ऊपर जाओगे तो बेसिकली आप वाई एक्सिस में ऊपर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट में ऊपर जा रहे हो। कहां पे जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट में ऊपर। और आप मुझे बताओ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ना तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ना तो मुझे स्पीड मिल रहा है, ना वेलोसिटी मिल रहा है, ना एक्सेलरेशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये हमारे काम का नहीं है, उसलिए हम देखिए। लेकिन आप देखो इसको क्या कैलकुलेट तो कर सकते थे ना। अगर आपको बेसिकली हाइट पता हो कितना कितना लंबा है वो, और आपको ब्रेथ भी पता हो कि कितना चौड़ा है ये आपका ट्रायंगल, उसकी लंबाई क्या है, ब्रेथ क्या है, ठीक है, तो आप यहां से कैलकुलेशन करके वैल्यू तो निकाल लोगे। लेकिन किसी काम की है नहीं है वो, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस को, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है खास। इसीलिए याद रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। सॉरी, स्लोप तो निकाल सकते हैं, उसकी एरिया नहीं निकाल सकते। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर दो चीजें देखने को है, कि स्लोप कैसे निकाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और एरिया कैसे निकाले, दोनों बात करेंगे। इसके पहले बात करी थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, उसमें बस स्लोप निकलता है। मतलब एरिया आप तो मैंने हम जैसे बात करी कैलकुलेशन करके निकाल दोगे, लेकिन उस एरिया हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो बस स्लोप निकाले थे पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, इसमें दोनों निकल जाएगा। कैसे, फटाफट से देखते आओ दोनों कैसे निकालेंगे, बहुत मजेदार है। मैं क्या करता हूं, पहले कुछ डेटाज लेता हूं। जैसे मान के चलो मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर हूं ओरिजिन पे, लेट से पॉइंट ओ है। अच्छा, लेट मी चेंज द कलर, मैं इसको येलो कर देता हूं, आपको दिखाई दे सही से। जस्ट अ सेकंड। हाँ, लेट से मैं यहाँ ओरिजिन पे हूँ, ओरिजिन पे पॉइंट ओ। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करता हूँ, लेट से 1 सेकेंड। यहाँ पे टाइम बता रहा है ये बेसिकली, टाइम इन सेकेंड्स। 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड्स यहाँ पे टाइम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ओरिजिन पे खड़ा था, मैं यहाँ से मूव करना शुरू किया। मैं 1 सेकेंड मूव किया, मैंने मूव करना शुरू किया 1 सेकेंड तक। उस समय तक मेरी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, लेट से 5 मीटर पर सेकेंड। मेरी फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, मार्क तक पहुंचते पहुंचते 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैंने फिर और मूव करना शुरू किया, तो मैंने 1 सेकेंड और मूव किया, 1 सेकेंड और मूव करा। उसके बाद मैं यहां पहुंचा, 1 सेकेंड मूव करने के बाद मेरी वेलोसिटी तब उस वक्त कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब मैं थोड़ा और तेज चलने लगा। पहले स्लोली मूव कर रहा था, अब थोड़ा और तेज चलने लगा। तो 2 सेकंड मैंने मूव किया। अब मैं एक और सेकंड मूव करता हूं, तो तीसरे सेकंड पे मैं जब यहां पहुंचा, तो तीसरे सेकंड में वेलोसिटी मेरी 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई। तो कितनी हो गई, 10 से 15 हो गई।
15 मीटर पर सेकेंड, और जब चौथे सेकंड में पहुंचा तो उस समय 5 और बढ़ गई, तो 15 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी लेट से बढ़ गई चौथे सेकंड में। ठीक है, तो 4 सेकंड मैंने क्या करा, मोशन करा है। अब देखो इसी डेटा को पुट करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे टाइम का पहले डालते हैं, ये तो मेरी ओरिजिन है 0 होगी ये वाली, उसके बाद ये 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड्स, ये 4 सेकेंड्स, और यहाँ पे 5 सेकेंड्स। उस तरीके से यहाँ पे देखो वेलोसिटी करते हैं, तो वेलोसिटी लेट से यहाँ 5 से मिनिमम 5 से स्टार्ट करते हैं, तो ये मेरी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, ये 10 होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये होगा 15 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली होगी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड। अब चलो मार्किंग करते हैं। तो जब मैं 0 पे था, मतलब जब मेरी टाइम 0 सेकेंड थी, तो मेरी पोजीशन भी, मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। जब मेरी टाइमिंग 1 सेकेंड हो गई, तो 1 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, तो इधर ये रही। दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे ये रही। तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे, और चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे। इस तरीके से अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और मुझे भी लगभग स्ट्रेट ही मिल गया, आपको भी स्ट्रेट मिलेगा। अब मेरे को इसकी निकालनी है स्लोप। स्लोप आपको पता है स्लोप कैसे निकलता है, इंक्लाइंड प्लेन से लेकर, मतलब इंक्लाइंड प्लेन आपका हॉराइजन से कितना एंगल बना रहा है वो होती है स्लोप, मतलब थीटा। तो हमको ये थीटा चाहिए, हमको ये एंगल कितना बना रहा है इंक्लाइंड प्लेन हॉराइजन से, वो हमको निकालनी है। तो स्लोप मिल जाएगा, और आपको पता है स्लोप, यहाँ पे लिख दो, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे नीचे एक वर्चुअल लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से एक वर्चुअल लाइन से मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आप देखो, अच्छा ये तो मेरी यहीं पे खत्म हो गया ना, इसको ज्वाइन करती हूँ, ये तो यहाँ पे खत्म हुई है, ऑल्दो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था थोड़ा, लेकिन मेरे को काम तो यहीं तक है। इसको नीचे ड्रॉप डाउन करते दिए, 4 पर आके गिरेगा इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, अब देखो आप इस तरीके से, तो आप देखो यहाँ पर, अब ये ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे को सारी बातें करनी है, ये वाली इसके अंदर सारी बातें होंगी। अब नहीं, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है आपको पता है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए मेरे को वाई एक्सिस में ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा ना, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारी ये वाली साइड जो होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ट्राइंगल का। ये लेंथ कितनी होगी बताओ, ये वाला पॉइंट कितना है, अगर इसकी बात करें तो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी है 0, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 है, और ऊपर में वाई की वैल्यू कितनी है 20। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई 20 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। उस तरीके से बेस की लंबाई की बात करें, बेस कितना लंबा है, तो यहां से लेके यहां तक, ये वाली यहां से लेके यहां तक बेस कितना लंबा है, तो यहां पर देखो 4 सेकंड और यहां पे 0 सेकंड, तो 4 फाइनल माइनस इनिशियल करो तो 4 सेकंड माइनस 0 सेकंड मैंने कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना है 20 और नीचे में कितना है 4 सेकंड, और ये आपका 20 मीटर है और नीचे में 4 सेकंड है, इसको काटोगे तो 4 5 20, और ये आपको दे देगा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी बात करी थी आपसे कि स्लोप अंडर, जैसे पहले हमने क्या देखा, अच्छा ये 5 मीटर पर सेकंड आएगी, सोचो तो क्या ये 5 मीटर पर सेकंड होगी ना, ये होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड नहीं, वो तो उसके लिए था डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसकी स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, लेकिन स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्यों, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड किए ना, परपेंडिकुलर पे क्या है हमारा, यहाँ देख लो परपेंडिकुलर पे क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को यहाँ पे नोट डाउन करो, और बेस में क्या है हमारा टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख दूं चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ वेलोसिटी रही होगी और यहाँ पहुंचते पहुंचते की वेलोसिटी बढ़ गई, नीचे से ऊपर जा रहे तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसको मैं डेल वी लिख सकता हूँ, डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी डेल वी, और यहाँ पे लिख दिया टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको देता है एक्सेलरेशन। उसीलिए जो 5 निकल के आई है हमारी, ये 5 क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना कि स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स यू एक्सेलरेशन, एंड स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या बोल दो पोजीशन टाइम ग्राफ, इट गिव्स यू वेलोसिटी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया निकालते हैं, स्लोप तो निकाल लिए, अब एरिया पे बात करते हैं। ठीक है, एरिया पे बात करते हैं। अब डेटा लेट से वही लेते हैं, डेटा क्या चेंज करें, जो डेटा है वही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, जो डेटा हमारे पास है इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी। यहाँ पे ये 1 सेकंड जब था, ये कितना था यहाँ पे मार्किंग, जब ये 1 सेकंड था तब ये 5 था, है ना। जब ये 2 सेकंड हुआ यहाँ पे, जब ये 2 सेकंड हुआ ये कितना हो गया
आपका 10 मीटर पर सेकेंड है ना। जब ये 3 सेकेंड हुआ टाइम आपका, ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इस तरीके से हुई थी। और जब ये 4 सेकेंड हुआ तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से हुआ था 20 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पे ऐसे करके मार्किंग कर दो ऐसा, ठीक है, इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है। अब देखो, अब इसका निकालते एरिया। आपको पता है एरिया निकालने के लिए जिस भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की एरिया निकालने हो उसको पहले एक्स में ड्रॉप करो। उसको क्या करो, एक्स में ड्रॉप करो। तो मेरे को ये वाला यहां ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का एरिया निकालना है, तो इसको एक्स में ड्रॉप करो। यहाँ पे ऐसा 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 करके एक्स में ड्रॉप कर दो। अब ये बीच की ये एरिया निकालनी है, ये वाली एरिया अंडर कर्व, ये निकालनी है एरिया। कैसे निकलेगी, आपकी ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी हो जाएगी हाफ इंटू बेस। कितना है आपका बेस, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना लंबा है, देखो 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ना आपकी, देखो 4 सेकेंड है। और बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 90 डिग्री पे, हाइट की बात करिए। कितना है देखो, आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ना, 20 मीटर पर सेकेंड। देख लो नीचे में आपकी बेसिकली आपको हाइट चाहिए, तो आपको वेलोसिटी में ऊपर बढ़ना है, वेलोसिटी में ऊपर बढ़ना है। तो देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 - 0 कितना हो जाएगा 20 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 20, ठीक है 20 लिख दिया। और ये क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो 20 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, ये कट गया। और यहाँ पे 20 2 40, 20 2 40। अब मुझे बताओ यूनिट क्या होगी, अब यूनिट क्या होगी, ये देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को मैंने मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट गया तो क्या बचा, बस मीटर बचा। इसका मतलब 40 मीटर, 40 मीटर ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट। यहां लिख दूं 40 मीटर हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। आप यहां से भी देख लो, ऐसे भी देख लो, हमने क्या करा, किसको किसको मल्टीप्लाई करा, हमने वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करा ना, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखो यहाँ पे वेरिएबल की बात करें, अगर हाफ को छोड़ दे कांस्टेंट को, तो वेरिएबल क्या क्या है, बेस इंटू हाइट, मतलब बेस आपकी हो गई टाइम और हाइट हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अरे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो याद रखना, अभी तो फिर एक क्विक रिकैप कर दे आपको फटाफट से। हमने क्या देखा, स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं, वो हमको देता है वेलोसिटी। स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है हमको एक्सेलरेशन, एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये देता है हमको डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा। और इसकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है 40 मीटर। समझ रहे हो ना, बहुत आसान था। आगे बढ़े, अगला देखते हैं, चलो अब देखते हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट में है, रुकी हुई है, एकदम से रुकी है, मूव नहीं कर रही है। देखो मैंने आपको पहले बता रखा है ना कि कोई भी बॉडी रुकी हुई कब है, वो डिपेंड करती है कि देखने वाले के, ऑब्जर्वर के ऊपर। जैसे मान लो एक ट्रेन चल रही हो, फटाफट से रिकैप कर दे, ट्रेन अगर चल रही हो, अगर अगर कोई कोई लेट से कोई पर्सन बाहर खड़ा है, तो उस बाहर खड़े वाले बंदे को ट्रेन में जितने भी आदमी है सभी मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे। जो पर्सन बाहर खड़ा है उसको अंदर के सारे यात्री, सारे पैसेंजर्स मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अंदर के सारे यात्री मोशन में हो गए। लेकिन अंदर का ही एक और कोई दूसरा यात्री जब अंदर के ही दूसरे किसी यात्री को देख रहा हो, तो अंदर वाले लोग एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि बॉडी रेस्ट में है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से बॉडी हमारी रेस्ट में पड़ी हुई है, डिपेंड कर रही है हमारी ऑब्जर्वर के नजरों पर। उसका नजर, उसका जो है नजरिया, आपका नजर सही होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अब बॉडी रेस्ट में है, इसके लिए दो केस निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारी कैसी बनेगी, ठीक है। चलो फटाफट से इसको देख लेते हैं। अब देखो बॉडी रेस्ट में है, यहां दो केसेस बन सकते हैं। एक तो मान लो कि बॉडी हमारी बिल्कुल नहीं मूव करी है, मतलब जहां रखा है वहीं रखा हुआ है। जैसे मान लो ओरिजिन पे रखी है बॉडी हमारी, लेट से यहां पे ओरिजिन पे रखी है, इधर यहीं पे रखा है। तो आप क्या देख रहे हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में कहीं पे रखी हुई है तो समय तो बीतता रहेगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो समय तो बीत रहा है। लेकिन वो बॉडी चूंकि रेस्ट में है तो वहां से मूव नहीं करेगी। इसका मतलब आपकी टाइम तो आगे बढ़ रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही ना बॉडी की। डिस्प्लेस कहां हो रहा है, बॉडी बॉडी तो मूव कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा लाइन ना, देखो 1 सेकेंड में यहाँ, 2 सेकेंड में यहाँ, 3 सेकेंड में यहाँ, क्योंकि आपकी देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही है, आपकी बस टाइम आगे बढ़ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट में ऊपर कहां जा रहे हैं, ये तो नीचे रह जाएगी आपकी ना। तो ये लाइन आपका स्ट्रेट बन जाएगा ऐसा, ये लाइन आपका
स्ट्रेट बन जाएगा ऐसा इसी पे, ठीक है ना। ये हमने केस देखा कब, ये हमने केस देखा जब बॉडी हमारी रेस्ट में हो, जब बॉडी हमारी रेस्ट में हो तब, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन कि बॉडी हमारे रेस्ट में है, लेट से रेस्ट में तो है, यहां पे रखा हुआ है, लेट से मैंने पे यहां से उठा के यहां रख दिया, बॉडी पहले ओरिजिन पे थी, ओरिजिन मतलब मान लो पहले का यहां रखी हुई थी, यहां से उठा के यहां रख दिया, थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, यहां से उठा के यहां रखा उसी बॉडी को, अब वहीं पे पड़ी हुई है, वहां रखा वहीं पड़ी है, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वहीं पे रखी हुई है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। देखो आपकी बॉडी मूव तो नहीं कर रही है, डिस्प्लेस तो नहीं कर रही है, लेकिन उसका टाइम समय के साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी आपको यहाँ से क्या दे देगा, स्ट्रेट लाइन है ऐसा, देखो ये भी आपको दे देगा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ऑल्दो मेरा थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। याद रखना कि अगर आप किसी रेस्ट के लिए निकाल रहे हो बॉडी एट रेस्ट कंडीशन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको एक हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना। अब निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब मुझे बताओ, आपकी बॉडी रेस्ट में रखी है, तो समय तो बीतता रहेगा, लेकिन उस बॉडी में मोशन नहीं है। अब बॉडी चूंकि डिस्प्लेस नहीं कर रही है, इसका मतलब वो मोशन में नहीं है, और मोशन में नहीं है मतलब क्या, उसमें कोई वेलोसिटी भी नहीं है। अरे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वो बॉडी कितना डिस्प्लेस करी है कितने समय के अंदर, तो आपका समय तो बीत रहा है, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस कर नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो आपकी वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो समय तो बीत रहा है और वेलोसिटी आपकी है ही नहीं, तो ये भी आपको मिल जाएगा ऐसा। देखो आपको समय तो समय, अगर मान लो आपकी बॉडी यहाँ रखी हुई है, अगर बॉडी यहाँ पे रखी है ओरिजिन में, तो समय तो बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, देखो इस तरीके से, ऐसा ही होगा ना। अगर मान लो आपकी बॉडी यहाँ पे रहती, मतलब आपने क्या देखा कि मैंने, मतलब मान लो मैंने उस बॉडी को मूव करके थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, थोड़ा वेलोसिटी दिया उसको, और एक पॉइंट पे जाकर रख दिया, अब उसी पॉइंट पे फिर वो रखी हुई है, उसी पॉइंट पे रखी है ना, वहां से मूव नहीं कर रही है, तो वही बात हो जाएगी, समय बीतता रहेगा, समय बीतता रहेगा, समय बीतता रहेगा, उसका वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, तो आपको फिर से स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो या तो हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, या बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो आपको हमेशा एक हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। समझ में आ गया, तो ये था कंडीशन बॉडी एट रेस्ट, इसमें दोनों हमने बात कर ली, समझ में आ गया ना, दोनों हमने बात कर ली। अब अगर आपको मान लो इसमें एरिया निकालना होता है, ऑल्दो ये आपकी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकालना है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दोगे, ऐसा नीचे गिरा दोगे, और ये जो फिगर आपको मिला ये वाला, इसका एरिया निकाल लोगे सिंपल। यहाँ पे तो ऑल्दो मेरे को एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, ब्रेथ गिवन होगी, उसको मल्टीप्लाई करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आपको पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, अभी जस्ट बताए हैं, इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है ना। और देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना हो इस लाइन का, तो इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो बस स्लोप ही निकलता है, पहले बता रखे, उसका तो एरिया निकलता नहीं है, मतलब एरिया तो निकलता है मैथमेटिकली, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। तो इसका जब स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या होता है, कि एक लाइन हॉराइजन से कितना एंगल बना रही है, क्या बोला मैंने, एक पर्टिकुलर आपकी लाइन उस ग्राफ के अंदर हॉराइजन से, मतलब आपकी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, इसमें तो कुछ एंगल बना ही नहीं रही है भाई, इसमें तो एंगल बन ही नहीं रहा है। देखो आपकी तो एक्स एक्सिस यहाँ है, ये वाली ये एक्स एक्सिस है, और इसके तो ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, उनके बीच में कोई एंगल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप आपकी आ गई 0, यहाँ पे कोई स्लोप है ही नहीं। स्लोप कहाँ है, स्लोप मतलब थीटा निकालना पड़ता है जो बनाता है हॉराइजन के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई तो थीटा बीटा कुछ है ही नहीं, कुछ एंगल नहीं बना रहा है, तो स्लोप आपकी हो जाएगी 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, अब अच्छे से समझना। अब यहां से जो बताने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं, सही बता रहा हूं, तो इसको बहुत आराम आराम से समझेंगे सारे डेटास के साथ, तो थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस बनाए रखना। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, पहले समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। व्हेनेवर बॉडी डिस्प्लेसेस, व्हेनेवर बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यही तो होता है ना बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब उसको समय एक ही लग रहा है, जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर डिस्प्लेस करा, दूसरे 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, तो बेसिकली क्या है, समय उसका उतना ही लग रहा है और सेम समय के अंदर वो डिस्प्लेस भी उतना ही कर रहा है, तो इस तरीके की मोशन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्ले, इस तरीके की मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यहाँ कुछ डेटा पुट करते हैं यहाँ पे फटाफट से, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब ये देखो इसके लिए निकालते हैं, तो देखो मान लो मैं यहाँ पर हूं, लेट से ये मेरी ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है ओ, अब मान लेता हूं यहाँ पे ये 1 मीटर, यहाँ पे लेट से मैं डिस्टेंस का लिख रहा हूं, डिस्टेंस इन
मीटर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख दो, बेसिकली यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोला था, आप डिस्प्लेसमेंट ही लिख देना। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 1 मीटर हो गई। लेट से ये पॉइंट में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये 3 मीटर, ये लेट से 4 मीटर और ये 5 मीटर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने हो, मतलब हर बार हर समय के अंदर मुझे इक्वल बराबर का जर्नी कवर करने को मैं देख रहा हूं, तो क्या होगा, क्या वेलोसिटी मेरी चेंज करेगी या सेम रहेगी? आंसर है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगर मान लो एक ही गति से जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहे हो, आप जो है आधे घंटे तक 20 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि आप हर बार आप देखोगे 5-5 मिनट में बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। अभी 5 मिनट में अच्छा इतना डिस्टेंस मैंने कवर करा, अगले 5 मिनट में फिर उतना ही कवर करा, अगले 5 मिनट में फिर उतना ही कवर करा। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस कवर इसलिए आ रही क्योंकि आपकी वेलोसिटी सेम रही होगी, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो आप क्या देख रहे हो, आप जब यहां पे थे, यहां से मूव करना शुरू किया, तो जब आप 1 मीटर पे पहुंचे, लेट से जब आप 1 मीटर पे पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी? लेट से 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, आपकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। जब 1 से 2 मीटर पहुंचे तब भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। जब तीसरे मीटर पे पहुंचे, मतलब ओरिजिन से तीसरे मीटर पे 3 मीटर दूरी पे, तब भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। जब ओरिजिन से 4 मीटर दूर पहुंच गए तब भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब ये डेटा को लेकर यहाँ प्लॉट करते हैं, चलो डेटा को लेकर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर पहले यहाँ पे टाइम का डाल देते हैं डेटा। तो ये लेट से 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये आपकी 3 सेकेंड, ये आपकी 4 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मान लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर, ये आपकी 2 मीटर, ये 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये आपका 4 मीटर। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है। अच्छा, अब देखो इस तरीके से अब प्लॉट करते हैं। तो पहले मीटर के अंदर लेट से मैंने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा और मुझे समय लगा 1 सेकेंड का। दूसरा मीटर डिस्प्लेस करा तो समय लगा 2 सेकेंड। तीसरा मीटर तो समय लगा 3 सेकेंड। मतलब क्या है, हर एक सेकंड में आप 1-1 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, तभी तो आपकी यूनिफॉर्म मोशन होगी ना, कि आपको समय बराबर का लग रहा है और आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर, दूसरे सेकंड में दूसरा मीटर, तीसरे सेकंड में तीसरा मीटर, और चौथे सेकंड में आपने 4 मीटर का, सॉरी यहाँ ये गलती से यहाँ इस तरफ थोड़ा होगा, इस तरफ। और चौथे सेकंड में आप 4 मीटर का जर्नी ट्रेवल कर चुके हो, और जब इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? यही होगा। अब यहां बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारी। अब यहाँ पे डेटा पुट करते हैं पहले। ये लेट से टाइम आपकी 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी डालना है। तो वेलोसिटी लेट से यहाँ पे तो 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर लेट से 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, जब मेरी टाइम 1 सेकेंड हुई तब भी वेलोसिटी वही है। देखो टाइम जब 1 सेकेंड हुई तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से जब टाइम 1 सेकेंड हुई तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड तब भी वेलोसिटी 3 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम हुई 4 सेकेंड तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में समय कितना भी बीतता रहे आपका वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, और आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन यही होगा ना, बेसिकली यही होगा। और आप देखो ये आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वाली ऊपर वाली आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या निकलता है, स्लोप की एरिया, स्लोप निकलता है। तो आपको स्लोप निकालनी है, स्लोप निकाल लेना। स्लोप मतलब ये इंक्लाइंड लाइन, इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो निकालोगे ना थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, उसके लिए निकालना पड़ेगा आपको tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की आपको पता होगी लंबाई कितनी है, बेस की लंबाई कितना है, बस वहां से आप फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां से आप निकाल लेना, तो आपको मिल जाएगा, आपको स्लोप मिल जाएगा ना। बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस है, उसको कर देना डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा स्लोप। और यहाँ पे देखो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, नीचे वाले में आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और अगर इसका आपको निकालना हो स्लोप, तो देखो आपकी चूंकि आपकी लाइन जो एकदम स्ट्रेट है, ये आपका हॉराइजन है एक्स एक्सिस, और आपकी ये वाली ये लाइन मिली है आपको, है ना। और देखो इस लाइन और ये इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब थीटा 0 हो गया। और जब थीटा ही 0 हो गया मतलब आपकी स्लोप कितनी हो गई, 0। लेकिन अगर आपको एरिया निकालना हो, ऑल्दो इस केस में स्लोप तो 0 हो गई, लेकिन एरिया तो कुछ ना कुछ आएगी ना। एरिया लेट से आपकी ये कोऑर्डिनेट हो गई, ये कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच का निकालना है एरिया। तो ड्रॉप डाउन करो नीचे, इसको नीचे ड्रॉप डाउन करो यहाँ, और इसको नीचे करो यहाँ पे ड्रॉप डाउन। अब ये जो मिला आपको, ये आपको एरिया होगा।
ये फिगर आपको देखने को क्या लग रहा है, बेसिकली रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको लेंथ पता होगा, उसकी ब्रेथ पता होगा, लंबाई चौड़ाई पता होगी आपको, उसको मल्टीप्लाई कर देना तो आपको यहाँ से एरिया मिल जाएगा वेलोसिटी का। एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है, सभी को पता है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं, क्लियर है, इसमें तो और कुछ नहीं है ना, इतना ही, आगे बढ़ते चलो। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक क्या देखा हमने कि बॉडी हमारी रेस्ट में थी, तो उस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगी। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मुझे बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहले होता क्या है, whenever body covers unequal distance in equal time interval, मतलब सेम उसको समय बराबर का लग रहा है, लेकिन बराबर समय में वो बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। मान के चलो पहले सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, दूसरे सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल करा, तीसरे सेकंड में 12 मीटर, चौथे सेकंड में 15 मीटर। तो आप देख रहे हो आपको समय तो बराबर लग रहा है, मतलब हर एक एक सेकंड में समय तो बराबर है एक एक सेकंड का, लेकिन उसको वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। तो इस तरीके की जर्नी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है, यहां पे कुछ डेटा पुट करते हैं फटाफट से, आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का, इसको अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा आराम आराम से जाएंगे, समझना अच्छे से, पेशेंस रखना। ये देखो, मान लो यहाँ पे मैं हूं, ये मेरी जीरो है, और यहाँ से स्टार्ट करे ओरिजिन से, उसके बाद ये ओरिजिन से 1 मीटर दूर है ये लाइन, ये ओरिजिन से 2 मीटर दूर है, ये ओरिजिन से 3 मीटर दूर है, ये ओरिजिन से 4 मीटर दूर है, ऐसा मान लो, और ये ओरिजिन से 5 मीटर दूर है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, हमने क्या देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, बराबर का डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। अब मुझे बताओ, आपको समय बराबर का लग रहा है, लेकिन आप बराबर जर्नी, बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में बात करूं, कि अगर इसमें वेलोसिटी को हम जोड़े, तो वेलोसिटी का क्या रोल है इसके अंदर, तो आप इसमें 3 केस आपके बन सकते हैं। एक तो आप कंटिन्यूअस वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब समय के साथ लगातार हर एक सेकंड आपकी वेलोसिटी लगातार ग्रेजुअल वे में बढ़ रही है, ग्रेजुअल वे में आपकी वेलोसिटी एकदम ऐसा बढ़ी है, ऐसा था तो ऐसा बढ़ गया। अगर वेलोसिटी आपकी ग्रेजुअली बढ़ रही है तो हो सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, है ना। अगर वेलोसिटी आपकी समय के साथ लगातार बढ़ते रहे, धीमे धीमे करके बढ़ रही है, तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वेलोसिटी आपकी ग्रेजुअली घटे, पहले बहुत ज्यादा थी तो वो लगातार ग्रेजुअली घट रही है समय के साथ। ये दूसरा केस है, जिस केस में जब वेलोसिटी आपका ग्रेजुअली घटेगा तो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल सकता है। तीसरा केस क्या है, इस केस में भी आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है या आपका ग्रेजुअली घट रहा है, कभी भी बढ़ जा रहा है, कभी भी घट जा रहा है, कभी कभी इतना बढ़ गया, मतलब यहां से यहां बढ़ गया, कभी इतना ही कमा, कभी कभी ज्यादा बढ़ गया, कभी ज्यादा कम गया, कभी ज्यादा बढ़ गया, कभी कम कमा। समझ में आ रहा है, इसमें मतलब यहां भी क्या हो रहा है, बेसिकली आपका वेलोसिटी का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसमें भी वेलोसिटी फ्लक्चुएट कर रही है, बढ़ रही है, कम रही है, बढ़ रही है, कम रही है, लेकिन ना तो ग्रेजुअली बढ़ रही है ना तो ग्रेजुअली कम रही है, लेकिन फिर भी आपकी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ला कर देगा इस तरीके का वेलोसिटी। तो 3 कंडीशन देखा ना हमने, तीनों के ऊपर बात करेंगे, हाँ तीनों के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, बहुत मजा आएगा, उसलिए बोल रहे कि थोड़ा लंबा जाएगा, अच्छे से देखना समझना, ये बात कोई नहीं बताता पूरा डेप्थ में, हम कवर करेंगे आपके लिए। देखो, तो पहला केस मान के चलते हैं कि उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही है, पहला कंडीशन। तो मैं ये मान लेता हूं कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। मैं यहां पे लिख दूं दैट, यहां लिख दे रहा हूं, इन एवरी 1 सेकंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो चलो मान लो अगर मैं यहां ओरिजिन पे हूं, और यहां से चलना शुरू किया, तो पहले सेकंड के अंदर ओरिजिन पे था तो मेरी टाइम कितनी थी, 0 सेकंड, ओरिजिन पे टाइम मेरी 0 सेकंड है बेसिकली, ठीक है। अब यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, तो पहले सेकंड के अंदर देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड में हो जाएगी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब देखो 2 मीटर पर सेकंड मतलब क्या, मतलब 1 सेकंड में मैं 2 मीटर जाऊंगा। अगर कोई बोल रहा है कि आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो क्या बोलना चाह रहा है, मतलब कि भाई आप हर एक सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल करोगे, यही तो बोलना चाह रहा है ना। तो आप देखो मेरी हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो पहले सेकंड के अंदर मैं यहां पहुंच गया, देखो यहां से मैं यहां पहुंच गया, ये रहा, पहले मैं यहां था अब यहां पहुंच गया हूं। और जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे समय कितना लगा, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का ना, और मेरी वेलोसिटी कितनी है यहां पर,
यहां पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड, यही है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब यहां से मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और बढ़ रही है, क्योंकि अगला सेकंड आने वाला है। मैंने आपको बताया ना कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। तो पहले सेकंड तक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, अब 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ेगी। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4। अरे 2 मीटर पर सेकंड तो पहले से है ना, अब 2 मीटर पर सेकंड में और 2 मीटर पर सेकंड ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां से 4 मीटर पर सेकंड आगे। इसका मतलब अब आप पहले आप क्या कर रहे थे, पहले सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में आपने 2 मीटर ट्रेवल करा। अब चूंकि आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो 2 मीटर पर सेकंड और, तो आपकी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अब आने वाले सेकंड के अंदर, मतलब दूसरे सेकंड के अंदर आप 4 मीटर जाओगे। ये मतलब है ना कि अब दूसरे वाले सेकंड के अंदर आप 4 मीटर कवर करोगे अपना जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मेरे से ढक जाएगा, मैं यहाँ बता दूं इस चीज को मैं कहाँ बता दूं। अच्छा नेक्स्ट पेज में देखते आ जाओ, यहाँ इस चीज को देख लो पहले, इसको नेक्स्ट पेज बता देते ताकि मेरे को वहां पे स्पेस मिल जाएगा बताने को। यहाँ देख लो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत मजा आएगा, अच्छे से सुनना, जाना मत, बहुत मजा आने वाला है अभी। अगर ये नहीं समझा ना तो पूरा लेक्चर देखना बेकार है, तो आराम से देख लो, ये देख लो, समय लगेगा थोड़ा लेकिन समझ के जाओ। तो ये देखो, ये यहाँ पे मैं हूँ ओरिजिन पे, ये 0 है, ये 1 मीटर मतलब ओरिजिन से 1 मीटर दूर है, ये पॉइंट ओरिजिन से 2 मीटर दूर है, ये पॉइंट ओरिजिन से 3 मीटर दूर है, ये पॉइंट मान लो ओरिजिन से 4 मीटर दूर है, इसको और बढ़ा दे रहे हैं, ये मान लो 5 मीटर दूर है, ये 6 मीटर दूर है, ये 7 मीटर, ये 8 मीटर, इस तरीके से, और ये वाली एक और मान लो 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर। तो मैं ओरिजिन से चलना शुरू करा तो मेरी वेलोसिटी, मैंने आपको बताया कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब मैं ओरिजिन पे था तो ओरिजिन से चलना शुरू किया तो 1 सेकंड में मैं यहां पहुंच गया, 1 सेकंड में मैं यहां पहुंचा, इधर 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर। तो मैं जब यहां पहुंचा दूसरे मीटर पे, मतलब मैंने 2 मीटर की जर्नी ट्रेवल कर ली, तो उस समय मेरा वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 सेकंड। ये तो पहला सेकंड का बात कर रहे हैं। अब चूंकि वेलोसिटी हर सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ने वाली है, तो 2 में 2 ऐड कर दो, पहले से तो 2 है, उसमें 2 और ऐड कर दो, 2 प्लस 2 हो गए 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अब आप अगले सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल करोगे, तो यहां से 4 मीटर कहां जाएगा, 1 2 3 4 यहां। इसका मतलब अब आप यहां पे हो, और यहां पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी की बात करें, नॉट द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल तो ये वाली थी, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। यहां पे आपकी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना है, 2 सेकेंड। दूसरे सेकंड में आप कहां हो, 6 मीटर, देख रहे हो। तो पहले सेकंड में आपने 2 मीटर ट्रेवल करा और दूसरे सेकंड में आप देखो 6 मीटर पे हो, देख रहे हो। तो पहले सेकंड आपने 2 मीटर ट्रेवल करा और दूसरे सेकंड में चूंकि आप 6 मीटर पे, तो आपने कितना ट्रेवल करा है, तो 1 2 3 4, देख रहे हो। पहले सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल करा और दूसरे सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल करा, देख रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 1 सेकंड और आगे बढ़ा रहा हूं, मतलब अब मेरी अगले सेकंड, मतलब 3 सेकंड में मेरी क्या होगी, वेलोसिटी 2 और बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो 4 में 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अब तीसरे सेकंड में मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर 3 बोल रहा हूं, अच्छा मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 में 2 ऐड करो तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, तो अगले सेकंड में मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में मैं 6 मीटर ट्रेवल करूंगा। अब कितना, 6 मीटर। तो अभी आप कहां पे हो, अभी आप आई थिंक 6 मीटर पे हो ना, तो 6 मीटर से 6 आगे बढ़ो, 6 पे हो तो 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब तीसरे सेकंड में आप 12 मीटर पे होगे, ओरिजिन से 12 मीटर की दूरी पे होगे आप तीसरे सेकंड में। समझ में आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, आप यहां पे क्या देख रहे हो कि हर एक समय पहले सेकंड में आपने 2 मीटर ट्रेवल करा, दूसरे सेकंड में आपने 4 मीटर ट्रेवल कर लिया और तीसरे सेकंड में आपने 6 मीटर ट्रेवल करा। तो आप खुद ही देख रहे हो कि आपको समय बराबर का लग रहा है। तो हर एक आपको समय बराबर का लग रहा है, एक सेकंड, लेकिन उसी बराबर समय में आप बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो ना। पहले सेकंड कवर करा 2 मीटर, दूसरे सेकंड कवर करा 4 मीटर और तीसरे सेकंड कवर करा 6 मीटर। तो आप देख रहे हो ना, तो ये कंडीशन बना ना। और यहाँ पे हम क्या करें, देखो यहाँ पे हम वेलोसिटी को क्या कर दिए, ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं ना। ये पहला कंडीशन है, जब वेलोसिटी को ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड बढ़ रही है। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड बढ़ रही है। तो हर सेकंड आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, आप रेस दे रहे हो, ऐसे धीमे धीमे रेस को बढ़ा रहे हो, ऐसे 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 बढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा है। इसको प्लॉट करें यहाँ पे ग्राफ में, चलो प्लॉट करते हैं इस चीज को।
पहले यहाँ बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से बनेगा, यहीं बना दे रहे हैं। तो मान लो ये आपकी यहाँ वेलोसिटी हो गई, v लिख दे रहे हैं, और ये हो गया आपका टाइम, वेलोसिटी और टाइम। पहले बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे डेटा पुट करते हैं, ये आपकी 0 है ओरिजिन आपकी, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड हो गया। वेलोसिटी पुट करते हैं, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब चलो पुट करते डेटा के हिसाब से। तो अब क्या देख लो, पहले सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी है, ये देखो पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आएगा ना पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो यहाँ पे। अब देखो दूसरे सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे सेकंड में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर, ये रहा इधर, बिल्कुल। और तीसरे सेकंड में ऑल्दो चूंकि बहुत बाहर निकल जाता है और मेरे कारण थक भी जाता पीछे, इसलिए बस समझा दे रहे हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया था, 6 मीटर आगे बढ़ रहे हैं आप, तो मतलब तीसरे सेकंड में हम कहां पर है, 12 मीटर पे। तीसरे सेकंड में हम कहां पर है, 12 मीटर पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो मैं यहां पे हूँ, 12 ही होगा ना। देखो 4 में 2 ऐड किया तो हो गया 6 मीटर पर सेकंड। अभी आप 6 मीटर पे हो, यहां से 6 मीटर और आगे जाओगे तो 12 पे पहुंच जाओगे, हाँ 12 मीटर पे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब तीसरे सेकंड में आपका 12 मीटर का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 12 मीटर। और आप जब ज्वाइन करोगे सबको ऐसे करके, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है ना। तो आपने क्या देखा कि यहां पर हमारी ये किस तरीके का मोशन है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हमको कैसा मिल रहा है, एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। अब चूंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका आप स्लोप और एरिया दोनों निकाल सकते हो ना। देखो यहाँ पे थीटा निकाल लोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। थीटा कैसे निकाले, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको परपेंडिकुलर मतलब y में ऊपर उठो, दैट इज वेलोसिटी में ऊपर जाओ, तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर, और टाइम में x के एक्सिस में टाइम में बढ़ो तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। तो सिंपली परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा स्लोप। उसी तरीके से चूंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसको अगर मैं यहाँ ऐसे ड्रॉप डाउन करूं, ऐसा ड्रॉप डाउन करूं, तो ये आपको मिल गया एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के एरिया पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आप एरिया भी निकाल लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देख लो यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है। तो ये पहला कंडीशन है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके से हो रहा है, वेलोसिटी के ग्रेजुअल बढ़ने से, वेलोसिटी के ग्रेजुअल बढ़ने से आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। इस तरीके से दो और बनेंगे आपके, कौन से, वेलोसिटी के ग्रेजुअल घटने से, कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, धीमे धीमे करके हर सेकंड वो कम रही है, कम रही है, कम रही है, कम रही है ग्रेजुअली, तो इससे भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। और एक और कंडीशन फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, कि आपकी वेलोसिटी कभी बढ़ी कभी घटी, कभी बढ़ी कभी घटी, कभी बढ़ी कभी घटी, इससे भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल जाएगा। बना देगी अभी, समय है आपके पास, थोड़ा सा देख लो, चलो देख ही लो, जब इतना दूर आ ही गए हो तो थोड़ा 5-10 मिनट और देख लो। चलो यहीं पे बना देते, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं, जस्ट अ सेकंड। अब कुछ भी छोड़ के फायदा तो है नहीं, इतनी दूर आ ही गए तो। मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए, तो और आगे जाएंगे और देखते हैं। ये देखो, तो एक काम करते हैं, अब मैं वेलोसिटी को ग्रेजुअली घटाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ पहले, अच्छा जस्ट अ सेकंड, स्लाइड आगे बढ़ गया, एक सेकंड, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। लेट्स से मेरी वेलोसिटी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट्स से ओरिजिन पे, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ये मेरा 0 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर। ये बेसिकली डिस्टेंस बता रहा है, ये अब डिस्प्लेसमेंट बोलो, कुछ भी बोल लो, तो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, ठीक है। और यहाँ पे 5 मीटर, इस तरीके से। तो आप देखो, मान लो जब ओरिजिन पे थे, जब ओरिजिन पे थे 0 मीटर पे, तो उस समय आपका वेलोसिटी लेट से 10 मीटर पर सेकंड था। अब तो वेलोसिटी को घटा रहे हैं ना, तो पहले तो बहुत ज्यादा रही होगी, तभी तो घटेगी। तो मान लो ओरिजिन पे आपका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब आप क्या किए, मूव करना शुरू किए, तो पहले सेकंड, अब मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, मान लो मेरी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड कम हो रही है। यहाँ पे मैं वर्ड्स में लिख दूं क्या, ऐसा ही बोल दे रहा हूं बस। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी, और कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, इन एवरी सेकेंड देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैं 1 सेकेंड मूव किया, एक काम करते हैं यहाँ पे टाइम लिख दे क्या, इसके जगह टाइम बता दे, अच्छा ऐसे रहने दो। ये देखो मैं 1 सेकेंड मूव किया तो मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड घट जाएगी।
इसका मतलब बताओ, अगर मैं 10 में से 2 मीटर पर सेकंड माइनस करूं तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अभी आने वाले 1 सेकंड के अंदर मैं 8 मीटर ट्रेवल करूंगा। कितना करूंगा? 8 मीटर। तो मैं यहां जाऊंगा, 8 कहीं यहां पे होगा, मान लो 8 कहीं यहां पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहां से यहां पहुंचूंगा, यहां से यहां। ठीक है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड अगर कम, 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कम कर दिया तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। मतलब आने वाले 1 सेकंड के अंदर मैं 8 मीटर ट्रेवल करूंगा। अब देखो आपके पास आ गया 8 मीटर पर सेकंड। अब 8 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड और कम कर दो, 2 मीटर पर सेकंड और कम कर दो। मतलब 2 मीटर पर सेकंड तो आपकी है स्पीड पहले से, उसमें से 2 मीटर पर सेकंड और कम कर दो तो कितनी हो जाएगी आपकी? 2 + 2 हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड आप और कम कर दो इसमें से। अभी आप कहां पे हो? 8 मीटर में, तो आपको मिल रहा है 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अभी आने वाले अगले सेकंड के अंदर आप 4 मीटर ट्रेवल करोगे। क्या बोला मैंने? आने वाले अगले सेकंड के अंदर आप 4 मीटर ट्रेवल करोगे, है ना? क्योंकि 2 + 2 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आने वाले सेकंड के अंदर आप 4 मीटर ट्रेवल करोगे। तो अभी आप 8 मीटर पे हो और आने वाले दूसरे सेकंड में आप होगे 4 मीटर पे। और इस तरीके से आपको ये मिलते जाएगा, ये प्लॉट करते रहोगे तो। और जब ग्राफ में इसको डालोगे इस तरीके से, तो ग्राफ में आप देखोगे जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तो ऐसा लाइन मिला था आपको। चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी घट रही है तो आपको ऐसा मिलेगा लाइन, इस तरीके से ऊपर से नीचे आता हुआ ऐसा मिलेगा। बना के दिखना, ऐसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही थी तो ऐसा मिला था। अब जब वेलोसिटी ग्रेजुअली घट रही है तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तीसरा केस कौन सा बन सकता है? तीसरा केस, जब वेलोसिटी कभी बढ़ी कभी कमी, कभी बढ़ी कमी कभी कमी। ठीक है, उसमें क्या मिल सकता है? देख लो, इसको यहां पर रब कर दे रहा हूं, यही पार्ट बस रब करते हैं, ये वाला पार्ट रब कर दे रहे हैं। हाँ, अब देख लो, तो यहां पर मान लो कभी वेलोसिटी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ऐसा होगा कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, इस तरीके का देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये मान लो आपको ऐसा मिल गया या ऐसा आपको मिल गया, मान लो ऐसा ऐसा देख रहे हो, फिर कभी ऐसा हो गया, फिर कभी ऐसा देख लिया, फिर कभी ऐसा देख लिया, कभी ऐसा। वही बात है, तो वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम रही है। अगर इस तरीके का भी हो रहा है तो भी आपको मिल रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ, है ना? आपको मिल रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने के 3 तरीके हैं। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो वेलोसिटी को ग्रेजुअली बढ़ा दो समय के साथ, वो तब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल जाएगा। एक तो वेलोसिटी को ग्रेजुअली घटा दो समय के साथ, तो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल जाएगा। और वेलोसिटी को कभी बढ़ाओ कभी घटाओ, कभी बढ़ाओ कभी घटाओ, इससे भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल जाएगा। 3 तरीके हमने देख लिए ना, बिल्कुल। अब यहां पर देखो, अब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हमने तो ये तो बना दिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने बना दिया, तो आपने क्या देखा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने क्या क्या चीज देख लिया? एक तो आपको या तो ऐसा मिल सकता है, एक तो आपको या तो ऐसा मिल सकता है ना, या तो आपको मान लो अगर ये नहीं होता तो ऐसा होता, और ये नहीं होता तो आपका मान लो ऐसा ऐसा कुछ होता है। तीनों केस बता दिए ना आपको। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब लेट मी रब ऑल दिस। अब आप देखो, अब उसका बनाते, इसका तो अभी तक बनाए नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, इसका बना लेते हैं फटाफट से। लेट मी रब इट। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो बराबर समय के अंदर मैं बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा हूं, बराबर समय के अंदर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा हूं। तो यहीं पे ले लेते हैं डेटा, कुछ डेटा यहीं पे बना लेते हैं। तो लेट से ये मेरा 0 है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये पॉइंट जो है ओरिजिन से 3 मीटर दूर है, ये पॉइंट ओरिजिन से 4 मीटर दूर है, ये पॉइंट ओरिजिन से 5 मीटर दूर है। ठीक है, ऐसा करके ले लिया। मान लो मैं पहले ओरिजिन पे था और यहां से चलना स्टार्ट करा, तो पहले सेकंड के अंदर मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब पहले सेकंड में मैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। दूसरे सेकंड में मैं मान लो यहां पहुंच गया 3 मीटर पे, 3 मीटर पे। तीसरे सेकंड में मैं मान लो फिर से 4 मीटर पे पहुंचा। चौथे सेकंड में मान लो मैं 8 मीटर पे पहुंच गया, ये मेरे 8 मीटर है, मान लो चौथे सेकंड में 8 मीटर पहुंचा। तब क्या देख रहे हो? समय आपका बराबर लग रहा है, मतलब हर एक सेकंड में आप बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो। पहले आपने बस 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरे सेकंड में आपने 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर तीसरे सेकंड में आपने 1 मीटर ट्रेवल किया, और चौथे सेकंड में 4 से लेके 8, मतलब 8 - 4 होता है 4, तो चौथे सेकंड में आपने 4 मीटर ट्रेवल किया। तो यहां पुट कर दे, ये देखो पहले सेकंड में, ये आपका फर्स्ट सेकंड का था ये सिनेरियो, ये फर्स्ट सेकंड का था, ये आपका सेकंड वाला सेकंड का था, ये थर्ड सेकंड का था, ये आपका 4 सेकंड का था। तो पहले वाले सेकंड के अंदर आप 1 मीटर पे हो, पहले वाले सेकंड के अंदर यहां मान लो 1 मीटर है ये डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट सेकंड के अंदर 1 मीटर, आप सेकंड वाले सेकंड के अंदर 3 मीटर, तो मान लो ये आपका सेकंड सेकंड है, ये दूसरा सेकंड, और 3 मीटर मान लो 2 यहां पे होगा और ये 3 यहां मान लेते कहीं, तो ये 3 मीटर इधर, ऐसा। उसके बाद आपने क्या देखा?
तीसरे सेकंड के अंदर, तीसरे सेकंड में 4 मीटर, वही है ना, तीसरे सेकंड में 4 मीटर, तो ये आपका रहा तीसरा सेकंड। और 4 मीटर कहाँ होगा, इसके थोड़ा ऊपर ये रहा 4, तो 4 मीटर आपको कहीं यहाँ मिलेगा, इधर, ये रहा 4 मीटर, ठीक है। और पांचवें सेकंड में आपने क्या देखा, नहीं चौथे सेकंड में, चौथे सेकंड में 8 मीटर, तो ये रहा आपका फोर्थ सेकंड। और 8 मीटर कहीं यहाँ मिलेगा, मान लो कहीं यहाँ मिला, इधर बना दे रहे हैं, कहीं यहाँ, ये रहा, कहीं यहाँ आपको मिला। और जब इसको ज्वाइन करोगे ना, ये कुछ ऐसा आपको देगा, इस तरीके का कर्व होता हुआ, मतलब बेसिकली ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा कर्व हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसा जाके कर्व हो जाएगा, ऐसे जाके कर्व हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे, आपको एक ऐसा कर्व लाइन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये है आपका, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब ये देखो आपको ये कर्व मिल गया, तब क्या करोगे, इसका स्लोप निकाल लोगे ना, इसका स्लोप निकाल लोगे। देखो ऑल तो पता है, अभी तक क्लास 9th में ये आपकी कैसी है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन आपकी कर्व है, और कर्व का स्लोप निकालना हम अभी तक नहीं सीखे ना, ये क्लास 11th में आएगा। क्लास 11th में एक चैप्टर है कैलकुलस, उसमें आपको सिखाया जाए कि स्लोप की कर्व कैसे निकालती है, इनका कैसे निकाली जाती है। तो बेसिकली अभी आपको ये चीज नहीं सीखना है, आपको बस स्ट्रेट लाइन का कर्व निकालना है। तो आपके एग्जाम में इस चीज का डर निकाल दो, कभी इस मन से डर निकाल दो कि आपको स्लोप देगा ऐसा कर्व सा, और उसका बोलेगा आपको स्लोप निकाल लेना। अगर लाइन कर्व होगी तो उसका स्लोप निकालने नहीं बोलेगा, लाइन स्ट्रेट होगा तभी निकालना होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, यहीं पे एंड करें। तो हमने सारी बातें कर ली, इसके बाहर अब कुछ नहीं है। अब ग्राफ पे जो बातें करनी थी सब हमने कर ली। इसके बाद जब अगला लेक्चर आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके बाद हो सके तो इसका न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, नहीं तो जो 3 डेरिवेशन है हमारे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको ग्राफिकली कैसे प्रूव करना है वो प्रूव करके बता देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ये रखे, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगले वाले जो करेंगे या तो उसमें न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे इस सारे के, या अगर आप बोलोगे तो मैं जो 3 डेरिवेशन है मोशन ऑफ इक्वेशन के वो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के। यही रखते हैं आज तक के लिए। तो ये देखो एक बात आप समझो, मैंने पहले भी बता रखा है कि हम कम्युनिटी बना रहे हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पे वो साथ में आए और पढ़ पाए बिना किसी टेंशन है, कोई कोई रुकावट नहीं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, आपको लिंक दिख रहा होगा, साथ साथ ग्रुप में मैं पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आओ। आपका एक पैसा नहीं लग रहा है, इट्स टोटली फ्री। मैं वहाँ पे आऊंगा, आपके तरीके के और भी बच्चे होंगे वहाँ पे, सबसे इंटरेक्ट करूंगा, लाइव क्लासेस दूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा, आपको टोटली फ्री रहेगा सब कुछ। हमारे साथ बने रहने के लिए, इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।